वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा की तरह आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही आज की रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में या उनके मन में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। वो किस तरह की एनर्जीज में है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए आने वाले दिनों में कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के उनके दिल में चल रही फीलिंग्स आज आपको वीडियो के थ्रू पता लग जाएगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और इसे कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, सब पे इसकी एनर्जीज एप्लीकेबल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है, हमेशा की तरह पहले से ही शफल कर लिया है, क्योंकि शफल करने से एनर्जीज बहुत अच्छे से टैप इन होती है और पुरानी रीडिंग की जो एनर्जीज हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो, टैरो रीडिंग सीख रहे हो, तो जब भी आप अपना टैरो डेक यूज़ करते हो, अपने कार्ड्स को यूज़ करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्ड्स को शफल करा करें। एनीवेज, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं। आपके जो कार्ड्स निकले हैं पार्टनर की एनर्जी को दिखाते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को अपनी गलतियां अब जाकर एक के बाद एक परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में या किसी तरह के गिल्ट या शेम के रूप में समझ आ रही हैं। आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो अपने विचारों को कई दफ़ा बदलते हैं। जैसे दिन में अगर ये सुबह आपको याद करते हैं तो शायद दोपहर के टाइम इनकी फीलिंग्स में चेंज आ जाता है। इनको लगता है नहीं, याद करके क्या करूँगा, और भी ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाऊँगा और मेरा मन करेगा कि उसको फ़ोन करूँ, कॉल करूँ या उसे मैसेज डाल दूँ। तो ये ना कंट्रोल करते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स ऐसे हैं कि ये अपनी दुनिया में ही मस्त हो रखे हैं। अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया है या इन्होंने कोई डिसीजन लिया है आपसे दूर जाने का, तो ये अभी अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। चाहे वो दोस्तों के साथ टाइम बिताना हो, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन है वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, चाहे वहाँ पे इनकी उस इंसान से आपस में बनती है, नहीं बनती, बट अपने आप को दुनिया के फालतू झमेलों में फंसा कर बैठे हैं। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों की पार्टनर की एनर्जी है या उनकी फीलिंग्स हैं जो अभी आपको इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देख रहे हैं। हो सकता है कि जब आप ऑनलाइन आते हो ये भी चोरी चोरी उसी टाइम ऑनलाइन आ जाते हैं, अपने नंबर से नहीं, किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरी आईडी से या किसी फेक अकाउंट से। लेकिन इस पर्सन की आपके ऊपर डेली नज़र होती है। चाहे आपके रिश्ते में जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो गया, जितनी मर्जी तू मैं होगी, जितनी मर्जी एक दूसरे को लेकर टाटा गुड बाय होगी, लेकिन जैसे आप उन पर चोरी चोरी नज़र रखते हो और सामने से आप दिखाते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह की एनर्जी में इस पर्सन की देख रही हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, या फिर ये रिलेशन कार्ड्स में ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई डिवाइनली गाइडेड रिलेशन हो रहा है। तो जो भी आपके रिश्ते में अभी हाल फिलहाल चल रहा है उसके बारे में आपका पर्सन भी सोच रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि यहाँ पर अब आगे क्या होगा इस रिलेशन में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आपकी स्टोरी ना मुझे आगे फ्यूचर में नज़र आ रही है कि आगे किस तरह से बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में फ्यूचर की एनर्जी बताने लग पड़ूँ या फिर आपको अलग अलग सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो आज की रीडिंग में जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे या जिस पर ज़्यादा हमारा कवरेज होगा वो ये होगा कि पार्टनर के मन में आपके लिए अभी इस वक्त फीलिंग्स और एनर्जी को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी किसी ऐसे सरप्राइज़ के साथ लौटेंगे जो आपकी भी आंखें खोलने वाला हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा घटित होने वाला है आने वाले टाइम में, चाहे वो अगले कुछ दिन हों, अगले आने वाले कुछ घंटे हों या फिर कुछ हफ्ते हों। तो जिस पर्सन ने आपको अपने से दूर किया और इनको ऐसा लगता था कि मैं जितना इसको दूर करूँगा उतना ज़्यादा मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, सामने वाला मुझे बार बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मेरे बारे में पता करवाएगा और उससे इनकी ईगो बूस्ट होती है। इनको मज़ा आता है आपको टीज़ करने में। मुझे ना ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश भी दिख रहे हैं। मेरे वर्ड्स को प्लीज़ माइंड मत करिएगा, लेकिन मैं टैरो रीडर होने के नाते कुछ चीज़ों को क्लियर बताती हूँ जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है। थोड़े माइंड गेम्स खेलते हैं ये आपके साथ और इनको ये भी लगता है आपको देखकर कि आप इस पर्सन से झूठ बोलते हो या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिस पर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए आपने इनको छोड़ दिया है, जबकि गलती इनकी दिख रही है मुझे। तो कुछ लोगों में तो ये रिलेशन ना अभी ऐसे ही चलेगा, लड़ाई झगड़े का दौर, फिर खट्टी मीठी नोक झोंक, फिर टॉम एंड जेरी वाली गेम। कभी वो आपको चेस करेंगे, कभी आप इनको चेस करोगे, कभी वो आपसे आगे आगे भागेंगे, फिर आप उनके पीछे पीछे दौड़ोगे। तो ये तो अभी साइकिल आपका एंड नहीं होने वाला, लेकिन कुछ लोगों में ये साइकिल फाइनली एंड पर पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ना एंडिंग एंड क्लोजर को दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता हाथ से गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब ये चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने सोचा था, क्योंकि बहुत देर हो गई है। इस पर्सन का लकी नंबर हो सकता है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 या नंबर 11। और आपके लकी नंबर हो सकते हैं नंबर 11, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 और 786 आया है, 369 आया है, 222 नंबर भी यहाँ पर आया है और 777 भी आया है। तो ये नंबर्स या तो आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे या ये आपके लकी नंबर हो सकते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी मीनिंग से। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है, क्योंकि रीडिंग देखने वाले बहुत लोग होते हैं और इतने सारे लोगों की एनर्जी को कलेक्टिवली रीड करना भी एक टास्क है। तो जनरल रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखने की हमेशा सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ जो नए लोग आते हैं, डेली चैनल पर आते हैं, जिनका अभी अभी टैरो में इंटरेस्ट बढ़ा है या अभी अभी जो डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस एंड मिस्टिसिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट करा करो, क्योंकि मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करने की बजाय क्या करती हूँ, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को पढ़ती हूँ। मुझे जो लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे इस पे वीडियो लाना चाहिए, ताकि जो मेरे दर्शक अपनी लाइफ में प्रॉब्लम या सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को बस करना क्या है, टॉपिक को सजेस्ट करना है। कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक डाल दें कि आप नो कांटेक्ट में देखना चाहते हो वीडियो, रीयूनियन पे देखना चाहते हो, करंट फीलिंग्स पे चाहते हो, फ्यूचर एक्शन पे चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस देखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी पे देखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी पे देखना चाहते हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखना चाहते हो, तो सभी के सजेशंस लिए जाते हैं, सभी के
कमेंट्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी देखते देखते वीडियो को लाइक देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक। कमेंट भी ज़रूर करा करें ताकि आप लोगों की एनर्जी पॉजिटिव रहे और मेरे चैनल की लगातार पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो वापस आते हैं आप लोगों के कार्ड्स पर गाइस। देखिए यहाँ पर अभी इस पर्सन को ना ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को ना समझा नहीं, समय रहते इस रिश्ते में बहुत नादानियाँ कर दी हैं और कोई और इसका फ़ायदा उठा गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं से पता लगा हो कि आपके जीवन में कोई और आ गया है। जैसे अगर हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं रिलेशन में या म्यूचुअल रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं जिनकी शादी हो रखी है, वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उनके लिए वीडियो सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, जिसके साथ आप कमिटेड हो, वो पर्सन अभी आपसे बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं रिश्ते में। तो आपको ना कंफ्यूज कर रखा है पार्टनर ने, क्योंकि आप तो जब डिसीजन लेते हो फिर आपका वो डिसीजन जो होता है, कई बार वो लॉजिक से लिया हुआ डिसीजन होता है और कई बार आप दिल के आगे हथियार डाल देते हो, मतलब दिल के सामने आप कमज़ोर पड़ जाते हो। तो अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स देखकर कि ये पर्सन अगर आएंगे ना तो झूठ बोल सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये आपका भरोसा जीतने के लिए कोई ऐसा झूठ बोल सकते हैं, कोई ऐसा बहाना बना सकते हैं कि मैं इसलिए आपकी लाइफ से चला गया था, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम पड़ गई थी, या मुझे करियर में कुछ करना था, या मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे। तो कोई भी रीज़न दे सकते हैं जो सिली होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो सच कह रहा है, लेकिन इनकी इंटेंशन में झूठ और चालाकी है। तो अगर वापस आते हैं ना तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो इनके इरादे मुझे थोड़े से चालाकी भरे लग रहे हैं और इमोशनल होते हैं अपने, लेकिन अपने इमोशंस को ये दबाने का प्रयास करते हैं। और इनके मन में भी यही चल रहा है कि आपको वापस लाना है लाइफ में, कैसे भी करके, चाहे झूठ बोलना पड़े, कोई बहाना बनाना पड़े, आपके किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ी, किसी रिश्तेदार को कहना पड़े कि वो आपके पास जाएं, आपको कन्विंस करें। लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए, मतलब इसी रीडिंग के अंदर जो अलग अलग सिचुएशंस एंड सिनेरियोज़ हैं, उनमें मैं ऐसे भी दर्शकों के पार्टनर की एनर्जी को देख पा रही हूँ या उनकी फीलिंग्स देख पा रही हूँ। वो ऐसी हैं कि ये पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलना इनको मुश्किल लगता है। और ये कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मैं उस पर्सन को सीक्रेट रखूं और आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ जाऊं, मतलब उसको छोड़ने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल इनके दिल में आज भी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि आपके साथ वो इस रिलेशन को थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कोई रश नहीं करना चाहते, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ना ही कोई ऐसा इडियोटिक डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई स्टूपिड या नॉनसेंस डिसीजन नहीं लेना चाहते किसी की बातों में आकर। शायद पास्ट में इन्होंने लिया होगा कोई ऐसा फैसला जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, क्योंकि इनका और आपका कनेक्शन ना मैं सोल लेवल पर देख पा रही हूँ। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, इनका मिलना, आपसे प्यार होना, आपके साथ अटैचमेंट होना, आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ डेट पर जाना, आपके साथ फिज़िकल होना, आपके साथ इंटीमेसी वाले मोमेंट्स बनाना, मेमोरीज क्रिएट करना, इस रिलेशन ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद की है। और सिमिलरली इस पर्सन के साथ भी अभी वही चीज़ चल रही है कि आपसे दूर जाने का जो भी सिनेरियो या सिचुएशन क्रिएट हुई है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुई है।
डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड यही कहता है कि आपके रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त या पहले हुआ और आगे जो होगा वो डिवाइन का ही प्लान है, एक ऐसा मास्टर प्लान है जो अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अक्सर यही होता है, हम हमेशा भगवान को, यूनिवर्स को कोसते हैं कि भगवान आपने मेरा प्यार छीन लिया, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचा, ना किसी का बुरा किया, ना किसी के लिए मेरे अंदर कोई नफ़रत है, ना जलन है। लेकिन मेरे साथ क्यों ऐसा होता है कि मैं जिससे भी दिल लगाता हूँ, जिसके करीब आता हूँ, जिस पे भरोसा करता हूँ, जिसको प्यार अपना समझता हूँ, वही पर्सन मुझे चीट कर देता है या किसी भी रीज़न के कारण वो मुझे छोड़ देता है। तो ये चीज़ें और ये सवाल आपके मन में बहुत आते होंगे। तो भगवान को मत कोसिएगा, क्योंकि जब कोई आपकी लाइफ में आना होता है तो वो एक डेस्टिनी का प्लान होता है। वो क्यों आ रहा है, उसने आपको ज़िंदगी में क्या क्या सिखाना है वो भी सीखता है, अकेला आप नहीं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टर्मोइल दिख रहा है। कभी तो ये रात को अचानक उठ जाते हैं, आपका इनको सपना भी आता होगा, कोई ड्रीम आ जाता होगा या अचानक ऐसी फीलिंग आती होगी जिससे ये अपनी जो रात की नींद है उसको चैन से नहीं ले पाते। क्योंकि जो इंसान किसी की वैल्यू समय रहते समझ नहीं पाता और जब उसको वैसा प्यार दूसरे लोगों से नहीं मिलता तो फिर वो अपने पुराने प्यार को ढूंढता है, मिस करता है, और हर इंसान के अंदर वो अपने ही पार्टनर को देखता है। तो अभी इनके साथ यही चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। ये अच्छी बात है कि इस इंसान को अकल आ रही है, और जब अकल आती है ना, यूनिवर्स ऐसी अकल देते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये पर्सन आपको याद करके रोए भी हुए होंगे, आपके सामने नहीं, आपसे छिपा कर। और इनको ये भी लगता होगा कि मैं आज तक किसी के लिए इतना रोया नहीं या रोई नहीं। ऐसा क्या है इस पर्सन में जो इस पर्सन ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। तो इनको अपने दिल के दर्द होने पर रियलाइजेशन हो रहा है और डीप रियलाइजेशन हो रहा है। तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में ना वापस आएंगे किसी मैजिकल तरीके से। शायद आपको डिवाइन दोबारा मिलाने वाली है और ये मिलाने का तरीका डिवाइन का ही प्लान है। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको होने दो, फ्लो की एनर्जी में रहो। किसी को कंट्रोल करने की, किसी को स्पाई करने की, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो प्लान है डिवाइन का, ये कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आप 10-10 का पोर्टल वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने रिसेंटली चैनल पर वो अपलोड किया है। क्यों मैं आपको कह रही हूँ उस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि 10-10 का जो पोर्टल है, नंबर 10 टैरो में कंप्लीशन को दिखाता है। और किसी चीज़ का कंप्लीट होना मतलब अगर कोई पुराना टॉक्सिक साइकिल चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शक किया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको या खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अब समय का चक्र बदलेगा, समय का पहिया घूमने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। और ये क्यों है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अपनी एनर्जीज़ को दिया है, अपनी ऑनेस्टी दिखाई है। अगर आप इस रिश्ते में ईमानदार रहे हो, आपने तन मन धन से इस रिश्ते में सब कुछ दिया है, तो आपको उसको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरा फ़ायदा उठाया गया। ये पर्सन आपका कार्मिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो कार्मिक लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में आते हैं आपको पॉलिश करने के लिए, आपको संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान इंडिपेंडेंट हो कि मैं पैसा कमाता हूँ या कमाती हूँ, मैं तो अच्छी खासी नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। अंदर से कितने इंडिपेंडेंट हो आप? प्यार के बिना क्या जी सकते हो आप? क्यों अपने आप को किसी और के लिए डिपेंड करके रखते हो? तो इमोशनली आप दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। बार बार दिल करता है उस पर्सन को देखने का, उससे बात करने का, उसके करीब जाने का, उसके साथ वक्त बिताने का।
और अगर सामने वाला थोड़ा भी इग्नोर करे, आपको टाइम ना दे, आपको अकेला फील कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आज से पहले तो मेरे पीछे पीछे था, अचानक क्या हुआ। तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो पाती, आपकी ईगो पे वो बात लगती है। और कभी कभी तो आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि आप तरह तरह की वीडियोस को सर्च करते हो, ऑनलाइन कंटेंट देखते हो कि कोई भी उपाय मिल जाए, कोई भी रेमेडी मिल जाए, कोई भी ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं हाथ में क्रिस्टल डाल लूँ, गले में माला डाल लूँ, कोई स्टोन डाल लूँ, कोई तंत्र मंत्र करा लूँ, कोई स्पेल करवा लूँ, कोई उपाय कर दूँ, कोई व्रत रख लूँ, कोई स्विच वर्ड बोल दूँ, बस मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरा पर्सन वापस आ जाए। और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि मेरी शादी ही इन्हीं के साथ हो। तो देखिए, ये चीज़ें काम करती हैं, उपाय भी काम करते हैं, सारी चीज़ें काम करती हैं, बट वहाँ काम करती हैं जहाँ पर इस पर्सन ने आपकी लाइफ में डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइमिंग पे आना लिखा हो। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, पिछले 1 साल से रीडिंग देख रहे हैं या पिछले 6 महीने से रीडिंग को सुन रहे हैं, मैम फ़ायदा नहीं मिल रहा। रीडिंग सुनने से फ़ायदा नहीं मिलता, रीडिंग आपको एनर्जी बताती है, रीडिंग आपको गाइडेंस देती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ, आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये चल रहा है तो मुझे इस तरह से ये करना पड़ेगा। अगर आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी चेंज करनी होती हैं। आप पेड रीडिंग ले सकते हो अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे शादी ख़राब चल रही है, ब्रेकअप हो गया है लव रिलेशन में, कोई थर्ड पार्टी के कारण पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर किसी के साथ ये भी हो सकता है कि इतने सालों से रिलेशन चल रहा है लेकिन पर्सन आपको ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन मार्क है। तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, लव लाइफ की, मैरिज की, किसी तरह की स्पेल आप करवाना चाहते हो अपनी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए, या अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए, मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ। तो बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं। हीलिंग सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ और ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी मैं देती हूँ। तो जो भी आपको अपनी लाइफ में दिक्कत है उसका सालों साल वेट करने से बेटर है आप किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग लो, उपाय कराओ, क्योंकि आपके रिलेशन में आगे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें ये इन एंड आउट वाला साइकिल रिपीट हो सकता है। बाकियों के लिए 10-10 वाला पोर्टल वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे इंडिकेशन, बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे आपको। जिन लोगों का कार्मिक साइकिल है, जिन लोगों का सोलमेट रिलेशन है, उन लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ रिवील करने वाला है। तो अभी आपके पार्टनर की राशियां तो सारी आई हैं, लेकिन आपके पर्सन के यहाँ पे ना नाम का पहला लेटर आया है, जिसे हम अल्फ़ाबेट या इनिशियल बोलते हैं। अगर ये रेजोनेट करे ठीक, नहीं करें तो जाने दें, ठीक है। इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है KRUGYSMADFHJIOPNWCQF और लास्ट है X। तो किसी का एक्स भी वापस आने की तैयारी कर रहा है या कर रही है। बाकी आप लोगों की पर्सनल लाइफ का खुद का डिसीजन होता है कि आपको बार बार वही गलतियां करनी है कि बार बार गलतियों से सबक लेना है। क्योंकि सबसे पहले आप अपने टैरो रीडर खुद हो। आपको अंदर से पता होता है कि अगर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको हल्के में ले रहा है, शादी के नाम पर बार बार बहाने बना रहा है, आपको लटका के रख रहा है, तो आपको करना क्या है? कितनी बारी आप किसी को मौका दे सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या हज़ारों बार? तो देखिए, टाइम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोई चीज़ अगर टाइम से डिसाइड हो जाए,
टाइम पर कर ली जाए तो वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देती है। और अगर समय हाथ से निकल जाए फिर हम बाद में जाके पछताते हैं कि काश हम उस टाइम पर किसी की गाइडेंस ले लेते, किसी से परामर्श ले लेते, या फिर अपनी गलतियों से ही सीख लेते कि क्या हमें किसी नए के लिए लाइफ में आगे बढ़ना है या किसी ऐसे टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशन में अपने आप को फंसा कर रखना है जो आपको ना जाने देता है, ना अच्छे से संभालता है, ना ही आपको कमिट करता है या करती है, सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। क्योंकि अभी भी इनके इरादे में ऐसा ही नज़र आ रहा है, गलतियों का पछतावा तो है लेकिन कुछ स्टेबल देने के लिए अभी भी ये पर्सन रेडी नहीं दिखते। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वही बताया। मेरी रीडिंग्स कोई शुगर कोटेड नहीं होती, कुछ भी मक्खन मार के या कुछ भी मलाई मार के रीडिंग्स में नहीं दिया जाता। जो निकला है वही बताया है। हाँ, मिस ज़रूर करते हैं, आपको वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ फ्यूचर में स्टेबल रिलेशन को लेकर ये बंदा या बंदी आज की डेट में भी कंफ्यूज है। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस, जो रीडिंग में मुझे नज़र आया मैंने बता दिया। बाकी डेली अपडेट आपको करंट एनर्जीज़ पे चैनल पर मिलता रहेगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें और अपने कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे दो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ आपके फ़ोन पे टक से नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑलराइट, तो अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।